हेलो दोस्तों, नमस्ते। सुपिंदर चौहान फिर से हूँ आपके सामने। बहुत सी चीज़ें हम मुद्दे पे आ जाते हैं। पहले ही बहुत सी चीज़ें माल्टा ने चेंज कर दी, आपने सुना होगा। अपॉइंटमेंट्स का जो सीवीयू पहले अपॉइंटमेंट देती थी वो बंद हो गई। अब इंडिया से ही अपॉइंटमेंट मिलेगी, अपने बुक करना पड़ेगा। फिर से ही वो खेल शुरू हो जाएगा बुक करने वाला। तो टफ़ है पर आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ किसी को पैसे ना दें, क्योंकि ऐसे नहीं होता कुछ। ठीक है, पैसे बर्बाद ही होंगे। नहीं तो अपने कोशिश करिए, चाहे 2 महीने बाद की मिले पर बुक करके ले आप, तो इजी रहेगा आपके लिए, है ना। वही ज़्यादा है। अब दूसरी बात है कि जो लोगों को यही सुनना पसंद है, तो यही देखना पसंद है, तो फिर मैं वही बोलूँगा। पर मैं झूठ फिर भी नहीं बोलूँगा लोगों की तरह। जो जिस जिस मैटर पे उनको वीडियो चाहिए मैं वही बनाता हूँ, बनाऊँगा। क्योंकि पहले ही वीडियो में कुछ लोगों ने मेरे कमेंट्स ऐसे आए कि आप डिमोटिवेट कर रहे हो, आप ये है, आप वो है। तो मुझे नहीं पसंद। देखो, मेरे को सच्चाई बोलनी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। देखिए, मैं बार बार एक वीडियो में बात बोलता हूँ, कोई नोटिस नहीं कर रहा उस बात को। मेरे को एक बंदे ने नोटिस नहीं किया इस वीडियो में। मैं देखने के लिए ही कर रहा था ना कि क्या। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम किसी की मदद करेंगे नहीं तो हमारी कैसे होगी, है ना। तो हम कैसे मदद कर सकते हैं, मैंने एक बताया था कि हम एक पीपल फार्म करके है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जानवरों की हेल्प कर रहे हैं। हम चाहे 50 रुपये उसमें डोनेट करें, आपके 50 से अगर किसी जानवर की जान बच रही है तो भगवान देख रहा है, वो कभी ना कभी आपको पे बैक मिलेगा। एक सिंगल बंदे ने भी स्क्रीनशॉट नहीं डाला कि भैया मैंने पे कर दिया है, देखो 50 रुपये पीपल फार्म पे। और वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है भाई। मेरा बस वो अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम करने वाले को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है ना, कोई नहीं करता, किसी में हिम्मत नहीं है। अमेरिका से सब कुछ छोड़ के आके एक गांव से जानवरों की सेवा करना, इट्स बिग टास्क। अगर मुझसे पूछो तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। ठीक है ना, तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, बट कोई किसी ने नहीं किया। यही है, तो लोग सोचते हैं कि हमारी मदद हो जाए, पर हमें किसी की मदद नहीं करनी है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ही आप जब तक चेंज नहीं करोगे अपने माइंड का, तब तक होगा नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर अगर मैं आप अगर ये चाहते हो कि मैं ये बोलूँ कि हाँ स्विट्जरलैंड का वर्क परमिट मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट मिल रहा है, नीदरलैंड का मिल रहा है, देखिए ये सब झूठी बातें हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि मिलता नहीं है ना, कि मिलता नहीं है। और मैं ये कहूँगा मुझे नॉलेज भी पूरी है, मुझे नॉलेज नहीं है, पर पॉसिबल नहीं है। ये किस ग्राउंड्स पे बोल रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, आप अपने किसी फ्रेंड जो आपका ऑस्ट्रेलिया गया उसे पूछना कि ऐसे मिलता है। कोई कोई तो होगा, किसी ना किसी का दोस्त फ्रेंड, कि ऐसे वर्क परमिट मिलते हैं, इंडिया से जा सकते हैं। वो बताएगा आपको सच्चाई। कोई है आपका दोस्त जो स्विट्जरलैंड ऐसे वर्क परमिट पे गया हो? है कोई? और अगर एक आधा, वैसे तो होगा ही नहीं, अगर एक आधा होगा तो उससे पूछो कि उस ऐसे गया, कितने पापड़ बेले होंगे उसने, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, क्या चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ झूठ बोल के व्यू बटोरने वाली बात है। अपने से वो होता नहीं, नहीं अपन करेंगे। चलो अपन मुद्दे पे आते हैं, छोड़ो उन बातों बातों। देखिए, मैं किसी को बुरा बोल के, मेरे को किसी भी बंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोचो ना कि मुझे उससे प्रॉब्लम, मुझे उसको बुरा करके ऊंचा बनना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मेरा कोई लेना, मेरा कौन रिश्तेदार है। मेरे को दिक्कत पता है क्या है, आदमी को ना उम्मीद हो जाती है। जब आदमी उम्मीद कर लेता है तो वो सपने बुन लेता है। जब सपने बुन लेता है तो वो अपने आप को थोड़ा ऊंचा सोचने लग जाता है कि यार मुझे, अब मैं वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, मेरे घर पे कर्जा मैं वो उठा दूंगा, मेरे को ये करना है, वो करना है। वो सारी चीज़ें उस सपने से जोड़ना शुरू कर देता है। जब जब वो वही लड़के मुझे फ़ोन करते हैं, जब मैं उनको स्ट्रेट बोलता हूँ ऐसा नहीं हो सकता, तो उनके सपने टूटते हैं, तो उनको बुरा लगता है। तो सॉरी टू से, पर मैं करूँ भी क्या, मेरे पास क्या ऑप्शन है कोई, मैं क्या झूठ बोलूँ। तो नहीं हो सकता ना वो। तो इसलिए ही मैं आपको कहता हूँ कि फालतू मत उम्मीदें बनाओ, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होता। होता होगा तो बहुत टफ प्रोसेस है, नहीं होगा, है ना। अब आ जाते हैं माल्टे की बात पे कि माल्टा की जॉब के बेनिफिट्स क्या हैं। बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत। आप एक, चलो हम शुरू से गिनते हैं। पहला बेनिफिट, आप यूरोप में एंट्री हो जाते हो, शेनेगन यूनियन में। कोई दूसरी कंट्री बताओ जो इतनी इस फ्लेक्सिबल तरीके से आपको बुलाती नहीं। दूसरा, आपको अच्छी जॉब लग जाती है। तीसरा, आप अच्छा अर्न करने लग जाते हो, कुछ नहीं तो 80,000 तो कमाओगे ही, कुछ ना कुछ नहीं। अभी थोड़ा ऑफ सीजन चल रहा है, और ऑन सीजन होता है, जब जब सीजन हो जाता है फरवरी मार्च के बाद, तो अच्छा कमाते हैं डिलीवरी ड्राइवर ड्राइवर और भी जो, तो उनकी तो बढ़िया हो जाता है ना। चौथी बात, आपके पास टीआरसी आ जाती है, आप 26 कंट्रियों में कहीं भी जा सकते हो। पांचवी बात, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है। छठी चीज़, आप अपनी फैमिली को भी आगे
चीज़ें, हाँ वहाँ सिटीजनशिप वगैरह नहीं मिलती, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ही नहीं, छोड़ दो वो, मैं नहीं होगा ना। हाँ 5 साल रहने के बाद आपको एक 5 साल का वो इकट्ठा वीज़ा देते हैं, पर सिटीजनशिप नहीं देते वो। पर वहाँ से आप बहुत चीज़ें हैं, आप मूव हो सकते हो ना। तो ये बेनिफिट्स हैं उसके। बेनिफिट्स का मतलब ये नहीं है कि ये इजी है, पहले इजी होता था और अब उतना ही मुश्किल है। मुश्किल है, ये चांसेस भी मैं ये नहीं कहूँगा बहुत कम है, पर कम है। अब मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है वो कभी सोचे भी ना, क्योंकि आजकल इंटरव्यू होंगे फेस टू फेस, आपने सुन लिया होगा, और वहाँ उनका जब हो जाएगा ना बस, तो फिर वो पैसे डूबेंगे सबके। तो इसलिए कह रहा हूँ, या तो जिसको लगता है कि मैं 4 महीने में अपनी कम्युनिकेशन स्किल उस लेवल तक लेके जाऊंगा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड इंटरव्यू नहीं होता, बट ठीक है होना चाहिए, समझ तो आनी चाहिए आपको बात को। अगर आपको लगता है कि मैं उस लेवल तक अपने आप को ले जाऊंगा तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं तो मत करो भाई, कोई फायदा नहीं है, वैसे रिजेक्शन लगवा के बैठोगे, पैसे बर्बाद करोगे। अच्छा, अब हम, अगर मैं आप लोगों की तरह होता तो मैं आप लोगों की तरह उधर होता, और मुझे कि अगर मुझे समझो माल्टा जाने का मौका मिल जाए या मुझे माल्टा जाना है, तो मैं उसको किस नज़रिए से देखता, कि जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो आपको कोई नहीं बताएगा। मुश्किल है पर देखो, अगर आपकी उम्र 24 से लेके 32 साल तक है, कैलकुलेशन बता रहा हूँ, एक हम उम्र पकड़ लेते हैं ऑन एन एवरेज 26 साल। 26 साल में आप माल्टा गए, माल्टा से आपने 1 साल लगाया, 1 साल में आपने पैसे इकट्ठे किए, अपना पैसा उतारा, अपने घर भेज दिए। अब वहाँ से पुर्तगाल शिफ्ट हो जाते हो, पोर्तुगल चले गए आप, वहाँ वहाँ आपने 1 डेढ़ साल लगाया, आपको कागज़ मिल गए, कितने हो गए आप, 27, 28.5 के हो गए, 28.5 के हो गए। उसके बाद 28.5 के बाद 5 साल और लगा लो, 5 साल आ गया, तो आप कितने के हो गए, 33 साल के हो गए ना। 33 साल आजकल यंग एज ही है, 33 ईयर ओल्ड हो गए आप, आपके पास रेड पासपोर्ट है, आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जाके काम कर सकते हो। आप वैल्यू समझते हो कितनी वैल्यू है इसकी, स्विट्जरलैंड की, तो तब आप कहीं भी कितना भी क्या कमा सकते हो। आपको यूरोप में नहीं रहना, कनाडा, यूएस आप ऑन अराइवल जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खुल जाएंगी। पर ये जितना आपको सुनने में आसान लग रहा है ना, ये उतना आसान है नहीं है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है पर बहुत तपस्या ही समझो। क्यों बताता हूँ, माल्टा में बंदा ऑन एन एवरेज 1200-1300 यूरो कमा लेता है, उस सीज़न में ज़्यादा भी कमा लेता है, ऑन एन एवरेज लेता है 1300 यूरो। 1300 यूरो पुर्तगाल में आप ये सोचो, बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 900 यूरो कमा पाएगा, बहुत अच्छा कमा रहा है, ठीक है ना। 900 में उसे घर भी भेजने हैं, ठीक है, अपना घर भी चलाना है, ठीक है, वहाँ खर्चे भी करने हैं, और फिर 5 साल भी काटने हैं। अगर आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आपकी लाइफ आगे पूरी बढ़िया हो जाएगी। तो ये बेनिफिट्स हैं माल्टा के। मुझे लगता है कि अगर मैं सबको अपने तरीके से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तो आपके सामने साथ भी वो शेयर करता हूँ। चलो, मैं तो मेरी कैलकुलेशन है, मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, देखो समझो हमने 60,000 हमने माल्टा के काम में हमने डुबा लिए, हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, हमारे 60,000 डूब गए, और एक तरफ है कि हमारा वीज़ा लग गया, या तो डूबेगा या लगेगा, या वीज़ा रिफ्यूज़ होगा या लगेगा। अगर डूबा तो हमारे कितने गए, 60,000। एक बंदा कम से कम भी तनख्वाह मानो 10,000 कमाता है, 6 महीने में उसने रिकवर कर ली। और अगर उसका वीज़ा लग गया तो आप सोच रहे हो कि उसकी लाइफ कौन से एंगल पे चले जाएगी, वो लाइफ कहाँ चेंज हो जाएगी, उसका पूरा फ्यूचर बन जाएगा। तो एक तरफ 6 महीने और एक तरफ पूरी लाइफ है, आप किस पे रिस्क लोगे। अब मैं होता तो मैं तो एक तरफ पूरी अपनी फ्यूचर पे रिस्क लेता। 6 महीने क्या, मेरी मेहनत जा रही है, मैं 6 महीने फिर कर लूँगा, कोई बात नहीं। पर अगर मैंने अपने एफर्ट से ले लिया वीज़ा, तो मैं अपनी फैमिली, अपना सारा फ्यूचर चेंज कर लूँगा। तो मैं इस हिसाब से सोचता हूँ। तो बाकी ये सिस्टम है दोस्तों, आपके सामने है। कोई क्वेश्चन है ईमेल करें, है ना, जवाब दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। रही बात जॉब की, तो मेरे पास पेड जॉब है, डिलीवरी की कोई हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।